जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मनुष्य के मरने के बाद तेरहवीं क्यों की जाती है, 13 ब्राह्मण क्यों जिमाए जाते हैं और मनुष्य क्या साथ लेकर आता है और अपने साथ क्या लेकर जाता है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ज़रूर ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी और वीडियो देखने और सुनने को मिले। कहते हैं कि आत्मा अमर है, वह सिर्फ चोला बदलती है, एक चोले को छोड़कर दूसरे चोले में चली जाती है। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि 13 दिन तक आत्मा घर में ही रहती है। इसलिए इस विषय पर बताने का आज हम कष्ट करेंगे। आपने सुना होगा कि आत्मा जब आदमी मरता है तो आत्मा निकलती है, लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि 13 दिन तक जब तक आत्मा शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में जाकर मिल जाती है। हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर होता है जिससे हम लोग सपन देखते हैं, तो हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में मिलती है और 13 दिन तक हमारा सूक्ष्म शरीर यही रहता है। घर के आसपास कब तक रहता है? जब तक 13 ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेते, जिसे हम 13वीं कहते हैं। 13वीं में 13 ही ब्राह्मण क्यों जिमाए जाते हैं? 15 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 13 ही ब्राह्मण क्यों जिमाए जाते हैं? ज़्यादा जिमाओगे तो चलेगा, लेकिन कम नहीं, क्योंकि इस मृत्यु लोक से यमपुरी जाने में हमें 1 वर्ष का समय लगता है, यानी 365 दिन लगते हैं। जब हम मरते हैं तो हमें यहाँ से यम के दूत यमपुरी ले जाते हैं। यमपुरी इस मृत्यु लोक से 99,000 की दूरी पर दक्षिण दिशा में है। यमपुरी में हमें यमराज के दूत वहाँ ले जाते हैं। कहते हैं एक ब्राह्मण को भोजन कराने से आपको रास्ते में 1 महीने तक भोजन प्राप्त होता है। 2 ब्राह्मण को भोजन कराने से 2 महीने का भोजन प्राप्त होता है। इसी तरह 3 महीने का भोजन प्राप्त होता है 3 ब्राह्मण को जिमाने से। इसलिए 13 ही ब्राह्मण क्यों भोजन करवाना चाहिए? इसलिए क्योंकि साल में 3 साल बाद 1 वर्ष ऐसा होता है जो 13 महीने का होता है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास महीना कहते हैं। इसलिए 12वें महीने में अगर कोई मनुष्य मरता है तो 12 ही ब्राह्मण जिमाए जाते हैं, तो फिर 13वें महीने का क्या होगा? इसलिए 13 ब्राह्मण ही जिमाए जाते हैं। 365 दिन है, कुछ कम ज़्यादा हुआ तो 1 ब्राह्मण ज़्यादा जिमाया जाता है कि 1 महीने का राशन ज़्यादा हो। 365 दिन है, कुछ कम ज़्यादा हुआ तो 1 ब्राह्मण ज़्यादा जिमाया जाता है कि 1 महीने का राशन ज़्यादा हो, कम ना रहे रास्ते में। इसलिए 13 ब्राह्मण ही जिमाए जाते हैं। 365 पिंडदान का भी हमारे रिवाज है। यहाँ सनातन धर्म में 365 पिंडदान किया जाता है, यानी कोई किसी का जब हम यात्रा करते हैं, जब हमारे बच्चे जलदान करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो रास्ते में हमें वही प्राप्त भोजन के रूप में मिलेगा। जल अगर दान किया है तो जल के रूप में मिलेगा, अगर भोजन दान किया है तो भोजन के रूप में हमें मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ त्रयोदशी की बड़ी बात है, जिसे हम 13वीं कहते हैं। 13वीं सबकी होती है और सबकी होनी भी चाहिए। इसलिए हमें बच्चों को ऐसे ही संस्कार देने चाहिए कि मनुष्य के मरने के बाद कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराए, ताकि उनकी यमपुरी जाने की यात्रा अच्छी तरह से पूरी हो सके। आजकल के बच्चे हैं कि जानते नहीं, मानते भी नहीं। कहते हैं कि हम तो पिंडदान पर भरोसा नहीं करते, हम श्राद्ध पर भी भरोसा नहीं करते, हम नहीं मानते इन चीज़ों को। बच्चे पैदा इसलिए किए कि हमारी 13वीं करेगा, पिंडदान करेगा, लेकिन बच्चे हैं कि मानते नहीं, तो पिता फिर क्या करे? पिता का
कल्याण कैसे होगा? जिसके बच्चे पुण्य नहीं करते हैं उस जीव को भूखा प्यासा ले जाते हैं, यम के दूत घसीटते बाल खींचते ले जाते हैं, बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती है। मर तो हम कई बार गए पर हमें याद नहीं है, सब कुछ भूल बैठे हैं हमें और आप। जब हम चलेंगे तो रास्ते में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनके घसीट कर बाल पकड़कर खींच कर ले जाया जाता है, पर यह वही लोग हैं जिनके अपने बच्चों ने ना तो 13वीं की, ना उन्हें नाम से कुछ दान किया, ना कोई भोजन ब्राह्मणों को करवाया है, या ना वो खुद से कुछ पुण्य दान किया। बच्चे ना करे पर खुद तो जीते जी किसी को खिलाया पिलाया, कन्या को जिमाया, प्रसाद किया। कुछ तो जीते जी इंसान को करना चाहिए। कुछ भी दान पुण्य कुछ भी किया हो वो भी रास्ते में उन्हें मिल जाएगा। जीते जी ने किसी को भोजन कराया, ना किसी प्यासे को पानी पिलाया, ना किसी की तकलीफ दूर की, तो फिर तुम्हारी तकलीफ कौन दूर करेगा? जो तुम बो रहे हो अपने ही लिए तो बो रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो तुम अपने ही लिए कर रहे हो। आप जो बो रहे वो भी अपने लिए ही बो रहे हो, और जो कुछ आप कर रहे हो वो अपने लिए ही कर रहे हो, किसी और के लिए थोड़े ही कर रहे हो। आज आप लोग दान करते हैं किसी के लिए करते हैं, आप अपने लिए ही कर रहे हो, आप अपने लिए ही तो करते हो। जो आप कर रहे हो उसका फल किसी और को थोड़े ही मिलेगा, उसका फल भी आपको ही मिलेगा। इसलिए बेटा करे सो करे ना करे, पर तुम अपने जीते जी अपने हाथों से सब कुछ करते जाओ। बढ़िया ब्राह्मणों को भोजन कराओ, बढ़िया कन्याओं को खिलाओ, प्रसाद खिलाओ, दूध पिलाओ, शरबत पिलाओ, सबकी सेवा करो, सबका दुख में साथ दो। 10 दिन तक आत्मा घर में ही रहती है, 10 दिन तक नहीं रहती। जब तक 13वीं नहीं होती सूक्ष्म शरीर घर में ही रहता है। 13वीं कभी कर्जा लेकर नहीं करनी चाहिए। हमें इतना धन जमा करना चाहिए कि हमारे मरने के बाद इस धन से कम 13 ब्राह्मण भोजन कर सके। ज़्यादा जरूरी नहीं है कि ज़्यादा लोगों को जिमाओ, समाज को जिमाओ, बस 13 ब्राह्मण लोगों को भोजन करवाओ। ज़्यादा नहीं तो कम से कम सब्जी पूड़ी रोटी सब्जी खिला सको, पर कर्जा लेकर नहीं। कर्जा लेकर 13वीं कभी नहीं करनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये थी जानकारी कि मनुष्य के मरने के बाद 13वीं क्यों की जाती है। इस वीडियो को अगर सुनने से सबको ये ज़रूर होना चाहिए कि हमें अपनों के लिए कुछ करना चाहिए, 13वीं करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए अपनों के लिए। मानो या ना मानो, पर शास्त्रों में लिखा है जो बिल्कुल सत्य है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। मनुष्य भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। इसमें क्या सत्य है? इसमें पूर्ण सत्य है। लोग कहते हैं हम कुछ लेकर नहीं आए हैं और कुछ लेकर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कहते। सुना होगा आपने सबको कहते हुए कि वो अपना भाग्य लेकर आया है। हम कुछ लेकर नहीं आए और कुछ नहीं लेकर जाएंगे, ऐसा अक्सर सुना होगा, पर यह बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कहा करो कि हम कुछ लेकर नहीं आए हैं। नहीं, तुम अपने पिछले जन्मों का कर्म तुम्हें अब भाग्य बनकर मिला है, भाग्य लेकर आए हो। कहते हैं कि सब अपने अपने भाग्य लेकर आते हैं। हर इंसान अपना अपना भाग्य लेकर आता है। अगर कोई भूखा है तो वो अपने भूखे का भाग्य लेकर आया है, और अगर कोई 56 पकवान खा रहा है करता है भोजन तो वह अपना भाग्य लेकर आया है। सब अपने अपने भाग्य और अपने दुख सुख सब अपने भाग्य के साथ ही लेकर आते हैं। जो पिछले जन्म में हम अच्छा कर्म करते हैं या अच्छा कर्म किया है तो अच्छा भाग्य बनकर आएगा। अगर हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो बुरा भाग्य के रूप में हमें प्राप्त होगा, और हम उसको लेकर आए हैं। कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ कोई नहीं आता है। सब अपने अपने भाग्य लेकर आते हैं और लेकर जाते क्या है?
लेकर के अपने कर्म जाते हैं। जो अच्छे कर्म करेंगे वो अच्छे भाग्य लेकर आएंगे। आप सब अपना भाग्य की पूंजी लेकर आए हो। अब इस भाग्य से चाहो तो आप अपना भाग्य और बढ़ा सकते हो और चाहो तो अपने इस भाग्य को घटा सकते हो। वो आपकी मर्जी है। आप आज़ाद है और स्वतंत्र है। व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है और औरों को दूसरों पर आरोप लगाता है कि तेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है। अपने ही कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ता है। आत्मा ईश्वर का ही अंश होती है, इसलिए आत्मा ईश्वर की ही तरह अमर होती है। जिस शरीर में निवास करती है उसे उसी शरीर के नाम से जाना जाता है। जैसे स्त्री के शरीर में तो स्त्री के नाम से और पुरुष के शरीर में तो पुरुष के नाम से जानी जाती है। आत्मा रंगहीन, रूपहीन और तो और उसका कोई भी लिंग भी नहीं होता। ऐसे में इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र हटाकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही ठीक जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में चली जाती है। लेकिन इसके शरीर त्यागने के बाद में आखिर 13 दिन तक पूजा पाठ दान 13वीं क्यों की जाती है? आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए ये 13 दिन लगातार पाठ पूजा। इस दौरान आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पूजा पाठ दान पुण्य अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, जिसे हम 13वीं कहते हैं। 13वीं मनुष्य जीवन के अंतिम 16वें संस्कार का एक अंग है। इसके बिना इस संस्कार की पूर्णता नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन मनुष्यों की यह क्रिया नहीं होती है उनकी प्रेत मुक्ति नहीं होती है। 13वीं क्रिया मृत्यु से 13वें दिन संपन्न की जाती है। इसे पिंडदान और 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जिसे हम 13वीं कहते हैं। इसलिए मनुष्य के मरने के बाद 13वीं जरूर करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो में हमारी जानकारी की 13वीं क्यों की जाती है और मनुष्य क्या लेकर आता है और क्या लेकर जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।